हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बोलूँ कि क्या बोलूँ, वेलकम टू आवर कन्वर्सेशन, समझ में नहीं आ रहा है। अभी काफ़ी रात हो गई है। हम लोग बस सोने जा रहे थे, तो मैंने सोचा आज दिन भर में मैंने कोई व्लॉग नहीं किया बिकॉज मेरा मन ही नहीं कर रहा था कोई व्लॉग करने का। एक्चुअली क्या है ना, मेरा ये जो कान है ना, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है, पूरा बंद है। मतलब इतना सारा इन्फेक्शन पासेस जमा हुआ है ना, यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है। तो एक कान ना पूरा बंद है। मेरा जो वॉइस टोन है ये नॉर्मल टोन है, पर जस्ट बिकॉज मेरा एक कान बंद है एंड एक कान खुला है, मुझे खाली यही कान से सुनाई दे रहा है। ये कान इट्स नॉट वर्किंग। मतलब अगर पास में भी खड़े होके कोई यहाँ पर बात कर रहा है ना, सोचिए कि यहाँ खड़ा होके कोई बात कर रहा है, मेरे ये कान अगर वो मेरा लेफ्ट साइड में खड़ा हो रहा है तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। अगर वो आदमी या औरत मेरा राइट साइड में खड़ा होकर बात कर रहा है या कर रही है तो मुझे सुनाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने सोचा देखिए इस तरह से फिर व्लॉग आज मैंने नहीं किया। एवरीडे आई एम होपिंग कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्द से जल्द। आप लोग भी प्रे कीजिए कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि इस तरह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आज दिन भर का रूटीन तो हम लोग का बस नॉर्मली था। जैसे कि पनव तो आज स्कूल गया, फिर घर आया, फिर सुबह का जो मेरा कुकिंग वगैरह, खाना बनाना, मंदिर जाना, आज मंडे था, सब कुछ नॉर्मल था। बट ये जो शरीर के अंदर जो किसी का अगर तकलीफ होता है ना, फिर वो तकलीफ आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपको लोग बाहर से चाहे जितना भी कंसोल करे, कुछ भी बोले, अंदर में अगर तकलीफ हो रहा है, बीच बीच में पेन हो रहा है, पूरा कान बंद पड़ा हुआ है, आप सोचिए 5 मिनट के लिए भी अगर किसी का कान बंद होता है उसको कितना एनोइंग लगता है। एंड मेरा तो 5 दिन से कान बंद है, 5 दिन से मेरा ये कान बंद है। दर्द जो मैंने सह लिया वो तो अलग, थैंक गॉड आज सुबह से मेरे कान में दर्द नहीं है, पर मेरा कान पूरा बंद है, इट्स ब्लॉक्ड। तो इस तरह से फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर इस तरह से व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि व्लॉग में भी ना एक टोन में हम लोग बात करते हैं। जस्ट बिकॉज मुझे अपना ही आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, मैं ना कभी कभी जोर जोर से चिल्ला के बात कर रही हूँ। कभी कभार किसी से अगर बात करना होता है, वो आदमी बोल रहा है कि तुम इतना जोर से क्यों बोल रही है, तो फिर मुझे बोलना पड़ रहा है, अरे मुझे तो अपना ही आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे लग रहा है कि आप तक आवाज पहुंचेगा नहीं। एंड कभी कभार मैं इतना धीरे बोल रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं अरे इतना धीरे क्यों बोल रही हो, क्योंकि मैं ना डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं किस टोन में बात करूँ। अभी जब मैं ये ब्लॉग भी बना रही हूँ ना, मुझे खुद आइडिया नहीं है कि ये जो वीडियो है इसमें मेरा टोन कैसा है, बिकॉज मैं एक कान से सुन पा रही हूँ, एक कान से। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है दोनों कान में जाके हिट करता है साउंड वेव्स, तब तो जाके इंसान नॉर्मल वे में सुन पाता है। मेरा दोनों कान में साउंड वेव्स हिट नहीं कर रहा है, मेरा सिर्फ एक ही कान में हिट कर रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत अनोइंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है। एंड आई बीइंग अ सिंगल मदर, अकेले अकेले पूरा घर संभालना, बाजार करना। जैसे कि आज सुबह एक प्रॉब्लम हो रहा था, जब मैं पनव को कारपुल में ड्रॉप करने गई थी, पीछे से लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रहा है, गाड़ी हॉर्न मार रहा है। कभी हमेशा तो गाड़ी जोर जोर से हॉर्न तो नहीं मारता, अगर आदमी सामने खड़ा हो तो गाड़ी धीरे से भी हॉर्न मारता है, मुझे गाड़ी का हॉर्न का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। फिर मैंने साइड में मुड़ के देखा, मुझे लगा, मतलब ऐसा लगा कि दूर से हॉर्न बजा रहा है। फिर मैंने पीछे लेफ्ट साइड में देखा तो देखा गाड़ी एकदम पास है। तो ये सब जो प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा है, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। दुकान में जा रही हूँ कुछ खरीदने, तो फिर दुकानदार जो प्राइस बता रहा है या कुछ बता रहा है कितना चाहिए आपको, वो चिल्ला के थोड़ी बोलेगा, वो नॉर्मल टोन में बोल रहा है, तो मुझे सुनने में दिक्कत हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फिर दोबारा, फिर तीसरा बार, चौथा बार पूछना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है ना, ये मेरा जो डेली लाइफ है वो बहुत हैम्पर हो रहा है, बहुत अनोइंग है। एंड इतना सारा दवाई मैं ले रही हूँ अभी भी, तो उससे आज मैंने बस पेन किलर नहीं लिया, पेन किलर मैंने कल तक लिया था, क्योंकि अभी पेन उतना नहीं है। बिना पेन किलर खाए आप ये चल सकता है, बट मतलब कल तक जो पेन भी हो रहा था तो पेन किलर लेना जरूरी था। हाँ, जब मैं मम्मी के घर में थी तब तो भयंकर ही पेन मैं फेस कर रही थी। सॉरी, यॉर्निंग आ गया था।
तो शाम को भी मैं पनफ को लेके पराठे बिठाई हूँ, थोड़ा देर पढ़ाई हूँ। फिर उसके बाद मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा था, तो मैं कान का ड्रॉप देके मैं लेट गई थी। क्योंकि होता क्या है ना, शरीर में जब इतना सारा दवाई जाएगा, फिर आपका दिन भर का काम भी रहेगा, क्योंकि दवाई लेने के बाद रेस्ट तो नहीं कर पा रहे हो, आपको दिन भर का सारा चीज करना पड़ा, बिकॉज आई एम अलोन हियर टू हैंडल एवरीथिंग एंड देयर इज अ किड ऑल्सो। सो क्या होता है ना, इंसान के शरीर में जो वीकनेस है वो रह ही जाता है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो शाम को मैं पनफ को पढ़ाने के बाद 7:30-8 बजे मैं थोड़ा देर लेट गई थी, 1 घंटा। पता नहीं नींद आया था कि नहीं आया था। हाँ, आंख तो बंद हो जा रहा था, बिकॉज इतना सारा दवाई का एक इफेक्ट भी है जिससे इंसान का आंख बंद हो जाता है। तो बस यही है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस तरह से आज मैं व्लॉग नहीं करूंगी। अगर कल मेरा तबीयत ठीक रहेगा, हाँ मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाया है 1-2, आप लोग प्लीज जाकर मेरा शॉर्ट वीडियोस देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बिकॉज शॉर्ट वीडियोस म्यूजिक वाला बनाया है मैंने, उसमें तो म्यूजिक जोर से चल रहा है फोन में, बस अपना परफॉर्म करो, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मल व्लॉगिंग में ना बहुत कुछ इंसान शेयर करते हैं, बोलते हैं, रास्ते में जाते जाते व्लॉग कर रही हूँ, वो अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे गाड़ी का ही आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, लोगों का ही आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं व्लॉगिंग कैसे करूंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। कल अगर मेरा कान थोड़ा सा खुलेगा, आज मेरा कान थोड़ा सा खुला है बट स्टिल इट्स ब्लॉक्ड। कल अगर थोड़ा सा मैं नॉर्मल फील करूंगी, कल मैं सुबह से ही अपना व्लॉग करना चालू करूंगी। एंड ये भी एक टाइप का व्लॉग ही है मैं अपना लाइफ की बातें शेयर कर रही हूँ, अपना सब चीज थॉट्स शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, तो ये भी एक व्लॉग जैसा ही है। एनीवेज, मिलते हैं कल आप लोगों से, आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। कल आप लोगों से मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग में। एंड जस्ट अभी अभी पनफ सो गया है मेरा बात सुनते सुनते। बस कल फिर इसका नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल स्कूल वगैरह है। तो बस मिलते हैं कल आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में। एंड तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।